भगवान परशुराम हिंदू धर्म के महान और चिरंजीवी माने जाने वाले अवतारों में से एक हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार कहा जाता है। उनका जन्म त्रेता युग के महर्षि जगदम्बी और माता रेणुका के घर से हुआ था। वे बचपन से ही तेजस्वी, पराक्रमी और विद्वान थे। परशुराम नाम का अर्थ है कुठारधारी राम, यानी वह राम जिनके हाथ में फरसा यानी कुल्हाड़ा रहता था। भगवान शिव ने स्वयं परशुराम को अपना फरसा दिया और उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। परशुराम को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इसलिए मिली क्योंकि वह क्षत्रियों के अहंकार और अत्याचारों को मिटाने वाले माने जाते हैं। उस समय राजा राजवाड़ों ने बहुत अन्याय, शोषण और घमंड फैल गया था। ये जनता को सताने लगे थे और धर्म से भटक गए थे। तब परशुराम ने प्रतिज्ञा की कि वो पृथ्वी से क्षत्रियों के घमंड को मुक्त करेंगे। कहते हैं कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश किया और उनकी शक्ति को विनिमय बनाया। वह केवल योद्धा नहीं थे बल्कि एक तेजस्वी और ज्ञानी भी थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की और उनसे दिव्य शक्तियां प्राप्त की। परशुराम को चिरंजीवी भी कहा जाता है, यानी वे आज भी जीवित हैं और कलयुग के अंत तक रहेंगे। मान्यता है कि जब कल की अवतार प्रकट होंगे तब परशुराम ही उन्हें दिव्य छत्र देंगे और युद्ध की शिक्षा देंगे। परशुराम के जीवन में शिक्षा मिलती है कि वह शक्ति का प्रयोग सदैव धर्म की रक्षा और अन्याय के विनाश के लिए होने चाहिए। वह गुरु और शिष्य परंपरा में भी महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे महायुद्ध उन्हें की शिष्य है। माना जाता है कि भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे महायोद्धा उनके ही शिष्य हैं। हालांकि बाद में कर्ण और परशुराम के बीच प्रसंग प्रसिद्धि है जब परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया क्योंकि उसने अपनी पहचान छुपाई थी। इसके बावजूद उन्होंने कर्ण को ब्रह्मास्त्र और दिव्य शस्त्रों का ज्ञान दिया कि उन्होंने पश्चिम भारत की धरती समुद्र से निकालकर बसाई, जिसे आज का कांकण और केरल क्षेत्र माना जाता है। परशुराम के साथ जुड़ी ये मान्यता आज भी उनके इलाकों में प्रचलित है और लोग उन्हें भूमिदाता मानते हैं। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे लेकिन युद्ध जैसा पराक्रम से धर्म की रक्षा करने वाले थे, इसलिए उन्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय गुणों का संगम माना जाता है। उनके क्रोध की कथाएं भी प्रसिद्ध हैं, परंतु उनका क्रोध धर्म की रक्षा के लिए था, निजी स्वार्थ के लिए नहीं। जबकि उनकी माता रेणुका का अपमान हुआ जब उनके पिता जमदग्नि का अन्याय पूर्वक वध हुआ, तब उन्होंने प्रतिशोध लिया और अन्याय करने वालों का संहार किया। परशुराम हमें यह भी सिखाते हैं कि अन्याय के सामने चुप रहना पाप है और धर्म की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लेना आवश्यक है। आज भी लोग मानते हैं कि भगवान परशुराम अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उन्हें साहस और शक्ति देते हैं और जीवन में आने वाली अन्याय से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। वो ज्ञान, तपस्या, पराक्रम के आदर्श हैं। उनकी पूजा खासकर ब्राह्मण समुदाय और कई क्षेत्रों में बड़े उत्साह से होती है। परशुराम जयंती के दिन लोग उन्हें याद करते हैं और उनसे धर्म और न्याय की रक्षा करने के लिए शक्ति मांगते हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि शक्ति तभी सार्थक है जब उनका प्रयोग सही दिशा में हो, चाहे युद्ध कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अगर वह धर्म से भटकता है तो परशुराम जैसे तेजस्वी और धर्म रक्षक उसे सही मार्ग दिखाने के लिए सामने आते हैं। यही कारण है कि आज भी परशुराम को चिरंजीवी, धर्म योद्धा और विष्णु के अवतार के रूप में आदर किया जाता है।